स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग लिमिट का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है उसको पहले देखिए। टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स मतलब क्या है उसको समझिए बढ़िया से कि लिमिट कब निकलता है, उसके एग्जिस्टेंस का क्या कंडीशन है। तो पूरे बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझना है और देखिएगा मज़ा आएगा आपको। इसके पहले से आप बहुत सारे लेक्चर देखे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि उस पर हम आपको लिंक देंगे और लिंक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्या कंडीशन है समझिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि लिमिट को हम दो पार्ट में बांट के बताए हैं कि एक पार्ट है लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बताए हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बताएं हम, ठीक है ना। और दूसरा क्या बताएं आपको? राइट हैंड लिमिट। जरा ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड लिमिट। दो चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की है। इसमें क्या बताया हमने कि इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, या लिमिट h टेंस टू 0 और एफ a माइनस एच। दो तरीका इसको है लिखने का, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। और इसमें हम आपको बताए हैं कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे, या इसमें क्या होगा एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हो जाएगा। ज़रा सा फोकस कीजिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा इफ़, एग्जिस्ट करेगा इफ़ क्या हो जाए? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाए? राइट हैंड लिमिट हो जाए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा? आपस में इक्वल होगा तो क्या होगा? ये लिमिट का वैल्यू निकलेगा, वो मन एग्जिस्ट करेगा। डेट मीन्स कहना क्या चाह रहा है, हम लेकर चलेंगे डायरेक्ट इसको काफ़ी फेमस है इसलिए लेकर चलेंगे इसको। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच जो होगा वो इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच पर। तो ये क्या होगा? हमारा क्लियर होगा। समझ रहे ना बात बढ़िया से। ये अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो गया? हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब कि यही कंडीशन है कि लेफ्ट और राइट को आपस में बराबर होना चाहिए। आपको बताया है कि लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट कहाँ से निकला था कि यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है? ए है, तो x जो है वो लेफ्ट के साइड से भी टेंस करना चाहता है, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। और x जो है राइट साइड से भी टेंस करना चाहता है। तो x जब राइट से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा तो क्या कंडीशन बनता है? LHL का कंडीशन बनता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का कंडीशन बनता है। राइट से आता है तो क्या बनता है? राइट हैंड लिमिट का कंडीशन बनता है। तो ये चीज़ें आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए इतना सारा कंडीशन समझने के बाद अब इस पर प्रॉब्लम बताएंगे, आपको समझाएंगे, तो देखिए क्या होगा, एक एक चीज़ जो है साफ क्लियर आपको लगेगा। तो आइए ज़रा ध्यान से देखा जाए और बढ़िया समझने का प्रयास किया जाए। राइट, आइए यहाँ पे देखिए, आराम से समझने का प्रयास कीजिए। इस पे प्रॉब्लम हम कराने जा रहे हैं आपको, प्रॉब्लम समझ में आएगा, बिल्कुल सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे सो डैट, क्या लिखना है? सो डैट क्या है? तो लिमिट, सो डैट लिमिट क्या चीज़ देखिए, x टेंस टू 0 x अपॉन mod x डज नॉट एग्जिस्ट। जो लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको साबित करके बताइए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये सब चीज़ें समझ जाते हैं बढ़िया से आप, तो आपको कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है
और x बाई क्या है, मॉड x है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया x बाई मॉड ऑफ x, इसको मान लिया हमने। राइट, क्लियर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ एल एच एल क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे a कहाँ है, a 0 का काम कर रहा है, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता, 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, यहाँ पे दिया है आपका 0, तो f 0 माइनस एच, राइट, यही तो होगा। अब आइए इस फंक्शन में, ठीक है ना, ये चीज़, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कहता है कि जो इसके अंदर है उसको ऊपर लिखिए, उसका नीचे मोड कर दीजिए। तो 0 माइनस एच को ऊपर लिखना ही है और नीचे 0 माइनस एच का मोड कर देना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, नहीं ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कितना अच्छा समझा रहे हैं आपको। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए ऊपर हो गया माइनस एच और नीचे 0 माइनस एच का मॉड क्या होगा, h होगा। अब यहाँ कटा लेते हैं हम लोग, क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ नीचे लिखते हैं क्या आ गया आपका, -1 आ गया। -1 का लिमिट -1 होता है। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया, ये क्या हो गया, -1 आया। एंड अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, क्या चीज़ कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको हटाएंगे, मिटाकर साफ सुथरा लिखेंगे, एंड RHL राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, डैट मीन्स क्या हो गया, ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, डैट मीन्स ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। और ये जो बात है ना, इसको फिर लाइए यहाँ पे, तो 0 प्लस एच बट्टा 0 प्लस एच का मॉड। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे सिंपल बात है, h बट्टा h कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो 1 का जो लिमिट आएगा ये भी आपका 1 ही आएगा ना। तो हमने क्या देखा कि LHL में जो वैल्यू आया वो आ गया आपका -1, RHL में आ गया 1। तो सिंपल सा फंडा आप समझ सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू, RHL करने का मोड था लेकिन क्या हो गया, नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया 0, x टेंस टू 0 x बाई मॉड x लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट क्या होगा, नहीं करेगा। तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये क्वेश्चन सिंपल तरीका से हमने बताया आपको। आगे देखिए और भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए, और समझ कर ही काम बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आने वाले हैं ना, बहुत सारा सामने आएगा ना, तो इसलिए देखिए बढ़िया से सिस्टमेटिक तरीके से, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। काम गड़बड़ हुआ, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आइए यहाँ देखा जाए बढ़िया से, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लेने जा रहे हैं, और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा ज़रा ध्यान से। आपको एक और बताना है क्वेश्चन यहाँ पे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से हम लोग देखते हैं, ठीक है, बढ़िया से। यहाँ दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई मॉड x, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताना है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या होगा, इसका क्या कंडीशन है, तो आपको यस या नो बताना है, यस या नो। तो फिर यस या नो की बात हो, चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताना है आपको। चलिए आइए यहाँ देखा जाए हम कंसेप्ट के साथ में। सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे लेट इसको f(x) मान लेंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई मॉड ऑफ x, राइट। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू
जीरो, सॉरी एच टेंस टू जीरो, और एफ क्या जीरो माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, जीरो कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखिए ए माइनस एच तो फार्मूला होता है, और एक्स टेंस टू ए होता है ना। एक्चुअली लिमिट ऐसे लिखते हैं हम लोग कि एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते नहीं लिखते हैं ना। तो ये एक्स टेंस टू ए, तो मतलब एक्स टेंस टू जीरो, तो ए का मान जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो पक्का रहना ही रहना है, एफ जीरो माइनस एच। रूल कहता है कि जो फंक्शन के आगे पड़ेगा, उसको 1/mod x कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/0 माइनस एच का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा सीधे एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और देखिए ये क्या हो गया, देखिए 1/mod रखते हैं यहाँ पे जीरो अगर, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी की ओर लगभग चल जाएगा। मतलब ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, सीधे इन्फिनिटी हो गया, सीधे ही बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी हो गया ना, प्लस इन्फिनिटी, एक मॉडुलस है तो फिर रखने पर प्लस इन्फिनिटी होना ही। तो एक्चुअली कोई चीज़ इन्फिनिटी की इक्वल नहीं होता है, लगभग हम मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, उसको समझने का प्रयास करना जरूरी है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हमने, फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, एंड आर एच एल इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच होता है। तो यहाँ पे तो एक बात कन्फर्म ही है हम लोगों का कि एफ ए का मान कितना है, जीरो हो चुका है, तो जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/0 प्लस एच का मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ समझिए बढ़िया से, लिमिट एच टेंस टू, ये हो जाएगा फिर 1/h का, फिर रखेंगे तो क्या होगा, ये भी टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर। तो लगभग इन्फिनिटी लिखा हमने यहाँ पे, एक्चुअली किसी किताब में आपको ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो भी ठीक है। तो दोनों चीज़ों में क्या कॉमन दिखाई दिया आपको, लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया, इसलिए लिमिट x टेंस टू जीरो 1/mod x एग्जिस्ट एंड क्या हो गया, इक्वल टू, या लिख दीजिए जैसे, कहाँ जा रहा है, उसका वैल्यू कहाँ जा रहा है, टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसका वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे तो बन जाएगा। तो मतलब एक एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक में क्या देखा हमने, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वैल्यू क्या होता है, तो जो कॉमन वैल्यू आता है वही आपका आंसर होता है। आप समझ गए बात को बढ़िया से। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बड़े प्यार से, देखिए यहाँ पे अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट, यहाँ देखिए क्या है, लिमिट में दिया गया है आपको x टेंस टू, क्या है, लिमिट x टेंस टू 4, ठीक है, और fx निकालना है, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, x माइनस 4 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस बटा x माइनस 4 ये, और x इज नॉट इक्वल टू 4 ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर, बात समझ गए ना। और इसका मान जीरो होगा, फंक्शन का मान जीरो होगा कब, x इज इक्वल टू 4। देखिए दो गो केस है यहाँ पे कि अगर x का मान 4 नहीं होगा तो ये फंक्शन लेंगे, फंक्शन का दो मान है। अगर x बराबर क्या होगा, 4 होगा तो जीरो आंसर होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बताना है आपको। सो सिंपल, देखिए सोल्यूशन यहाँ कैसे करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा चीज़ देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है, देखिए तो दिया गया है यहाँ पे कि x माइनस 4 का मॉडुलस बट्टा x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4, राइट, ये हो गया जीरो, और x इज इक्वल टू 4। बात क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट किस पे चेक करें, 4 पे, तो h टेंस टू जीरो f4 माइनस h, 4 में से कुछ घट रहा है, मतलब 4 के इक्वल नहीं है, तो हमारे लिए यही फंक्शन लिया जाएगा, तो क्या होगा देखिए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया देखिए, ये हो जाएगा देखिए कि जो है यहाँ पे उसको लिखो यहाँ पे मॉड में डाल के, तो 4 माइनस एच और माइनस 4 तो घटना ही घटना है, बट्टा क्या होगा x माइनस 4, तो 4 माइनस एच माइनस 4, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, ये कट गया, मॉड माइनस एच का मान h हो जाएगा, और ये भी यहाँ से कट गया तो माइनस एच, कट के आ गया -1, तो यह गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके सामने, -1 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और राइट हैंड लिमिट पर हम ध्यान देने जा रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए RHL पर फोकस करते हैं, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, तो 4 प्लस h है मतलब 4 से कुछ ज़्यादा है, तो ये 4 के इक्वल तो नहीं है, तो यही फंक्शन लेंगे। तो फंक्शन के स्कीम को समझिए, h टेंस टू 0, और क्या है कि जो अंदर है उसको ले जाइए यहाँ पे, ये 4 प्लस h माइनस 4 बटा 4 प्लस h माइनस 4, ये इसको मॉड करना है, इसको नीचे वाले को मॉड नहीं करना है। ये कटा, ये भी कटा, तो यहाँ पे क्या है कि h टेंस टू 0, h बटा h आया, कटा लेंगे तो 1 आएगा, मतलब इसका मान 1 आया। लेफ्ट आया -1, लेफ्ट कितना आया, लेफ्ट आ गया -1, राइट कितना आया 1 आया, तो लेफ्ट -1, राइट कितना आया 1 आया, तो लिखेंगे यहाँ पे तो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0, ऐसे लिखिए, ऐसे x टेंस टू 4 fx does not exist, does not exist, does not exist, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, ये बराबर नहीं तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट होने के लिए बराबर का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो लेफ्ट राइट लिमिट के ऊपर जब क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, अब बना सकते हैं, तो एक लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आता है। अभी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपके लिए जिसमें ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उसमें किसी माने के का मान चाहे ए का मान कुछ आपको फंसा के देगा, उसमें से आपको निकालना रहेगा। तो सो आइए देखा जाए क्या है। पहले क्वेश्चन बारीकी से समझिए, कह रहा है क्वेश्चन, इफ क्या है, इफ fx इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है तो cos x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और x प्लस के दिया गया है यहाँ पे, इफ x इज लेस देन 0, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और fx एग्जिस्ट, फाइंड के, इसी बात को समझना है। मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है, इसमें इस फंक्शन का लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो के का मान निकालिए। आइए सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाए, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट कर रहा है, सो LHL लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, RHL राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए अब क्या है, समझिए बात को बढ़िया से। लिमिट h टेंस टू 0, f किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है ना, 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यही कंडीशन बनने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब देखिए घट रहा है मतलब कम है, घट रहा है तो कम है, कम समझ रहे हैं ना, x से छोटा है, मतलब कि देखिए यहाँ जो बैठा वो किसका कुर्सी है, x का कुर्सी है, क्योंकि f के आगे तो x बैठता है, तो x 0 से घट रहा है, मतलब एक छोटा खोजिए, छोटा कहाँ है, यहाँ छोटा है, तो मतलब इस कंडीशन के लिए ये फंक्शन लेंगे, तो क्या हो जाएगा यार,
x का मतलब यहाँ पे इतना बैठा हुआ है x, तो 0 माइनस h रखा हमने, उसमें k जोड़ना भी है, k जोड़ दिया हमने। 0 में कुछ बढ़ रहा है मतलब x ज़्यादा है 0 से, x बड़ा है 0 से, तो ये फंक्शन लेंगे, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 cos 0 प्लस h। चलिए तो ये क्या हो गया, जहाँ h 0 पुट कीजिए तो 0 हो गया, तो k बराबर क्या हो जाएगा, cos, ये भी 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, तो k का मान 1 निकल गया ना, k का मान क्या निकला 1 निकल गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे अननोन क्वांटिटी जो है ना, ऐसे अननोन क्वांटिटी बहुत सारा दिया रहता है, बहुत सारा चीज़ दिया रहता है अननोन क्वांटिटी ग्रुप में। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के ऊपर जब आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा तो आपका कदम माने पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आपका दिमाग नहीं हिलना चाहिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। आई होप आप क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हैं, और ये जब चीज़ आ गया आपको तो लिमिट तो आपके कदमों में दौड़ेगा, राइट। तो चलिए यहाँ से आप बात को क्लियर करते हैं। समझ में आ गया ना बात, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं है, समझ में आ गया क्लियर। अब देखिए कि होता क्या है यहाँ पे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है, थोड़ा तरह देखिए ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, और x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। मतलब ये आपसे क्या कहा जा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है कि आप राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करें, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करें। देखिए यहाँ पे तो अब कहानी क्या बनती है, यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है। मतलब देखिए क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ निकालने के लिए बात की जा रही है, तो x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सिंपल बात समझिए अच्छा से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक हम अपने तरीका से बता रहे हैं, बनाने का तरीका लिखेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 पूरा प्रोसेस के साथ में, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर लिया हमने। इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। बात बराबर है ना होगा, क्योंकि अब राइट हैंड लिमिट कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए कितना सुटेबल हो गया, अब इतना सुटेबल जब हो गया तो फिर अब टेंशन काहे का, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब x के स्थान पर 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 प्लस h माइनस 3 अपॉन 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 4, राइट। तो लिमिट देखिए यहाँ पे क्या है, h टेंस टू 0, 2 घटाओ 3 माइनस 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h हो जाएगा। और देखिए इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये 4 तो ऑलरेडी है ही माइनस में, ये कट जाएगा यहाँ से। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला, लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर बात जो समझाना है आपको, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये हो गया, माने h माइनस 1 होगा ही यहाँ पे। नीचे देखिए क्या हो गया, 4h प्लस h। अब यहाँ देखिए यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, तो जहाँ जहाँ h 0 पुट कीजिए, तो चलिए 0 माइनस 1 बाई क्या हो गया, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा हो जाएगा 0। तो मतलब ये माइनस के साथ आया तो माइनस इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं लगभग, तो माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट की बात की गई तो आप निकाल दिए, लेफ्ट हैंड की बात की जाएगी लेफ्ट हैंड निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कुछ भी पूछे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा से आप लोग पढ़िए, नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे लाभ उठाइए। थैंक यू।